गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में सामान्य होते हालात के बीच राजनीति में नई करवट के आसार नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाना स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार वहां लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। राज्य के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद इस तरह की यह पहली बड़ी बैठक होगी। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजरें भी इस बैठक पर होंगी। करीब 2 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां और धारणाएं थी। इनमें से ज्यादातर निर्मूल साबित हुई। इन 2 वर्षों में न तो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी उथल पुथल हुई, न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर बड़ा मुद्दा बन सका। पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाया, पर उसका कश्मीर राग सुनने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। पैराचेन। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की ताजा पहल को लेकर पाकिस्तान फिर तिलमिला रहा है। उसके विदेश मंत्रालय के बयान से यह तिलमिलाहट साफ झलकती है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर में भारत फिर एक तरफा कदम उठा सकता है। वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र भी भेजा है। पाकिस्तान की यह कवायद भारत के आंतरिक मामलों में गैर जरूरी दखल से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके नापाक मंसूबों को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी बखूबी जान चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान कश्मीर में हालात जिस तरह संभाले, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसकी भी जानकारी है। गृह मंत्रालय का दावा है कि नए नागरिकता कानून से कश्मीर में पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखों, पंजाब से आकर बसे सफाई कर्मियों और राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं को काफी राहत मिली है। भेदभाव खत्म हुआ है। अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने लगी है। राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना आसान हुआ है। हालांकि दावे से परे नौकरियों के मोर्चे पर हालात पहले जैसे हैं। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद राज्यपाल ने 3 महीने में 50,000 नौकरियों की घोषणा की थी। इस पर अमल का अब तक इंतजार हो रहा है। जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ये आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं कि इस दौरान राज्य में 4 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। पैराचेन। जिस राज्य में आतंकवाद कभी कुटीर उद्योग की तरह पनपा हो, वहां लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 24 जून की बैठक में दूसरे पहलुओं के साथ साथ रोजगार की समस्या पर भी चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के जिन 14 नेताओं को बैठक का न्योता भेजा गया है, उन्हें कश्मीर की जमीनी हकीकत की ज्यादा जानकारी है। संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर
वे कश्मीर में सामान्य जनजीवन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के विकल्प सुझाकर राज्य में नई सुबह का सूत्रपात कर सकते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर उसे 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किए जाने के करीब 2 साल बाद अब वहां की स्थितियां सामान्य होने की सूरत बनती नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक में शिरकत करने के लिए न्योता भेजा है। इसके साथ ही घाटी में सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियों की अपने स्तर पर और संयुक्त रूप से गठित गुपकार संगठन की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआती तौर पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल न होने की खबरें आईं, पर लगभग सभी दलों ने गुपकार के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के इसमें हिस्सा लेने की बात स्वीकार की है। इस तरह घाटी में लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध अब टूटने का रास्ता साफ हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के साल भर बाद ही वहां विधानसभा के चुनाव कराने का इरादा जताया गया था, मगर स्थितियां सामान्य होने में देर लगने के कारण यह काम रुका रहा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। फिर वहां के विकास कार्यों और जन सामान्य की रोजमर्रा जिंदगी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पैराचेन। अब घाटी में स्थिति पहले से काफी बेहतर है। अलगाववादी गतिविधियों पर लगाम लगी है। सामान्य नागरिक चाहते हैं कि जल्दी स्थिति सामान्य हो और वे अपने पुराने कामकाज में लौट सके। हालांकि वहां के राजनीतिक दल अभी तक विशेष दर्जा समाप्त करने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारे को लेकर विरोध में हैं, मगर इस विरोध से वहां राजनीतिक गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता। चुनाव प्रक्रिया को लंबे समय तक रोके रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। घाटी के राजनीतिक दलों को भी लगता है कि सरकार का गठन होने के बाद ही राज्य का मुस्तकबिल सही ढंग से लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी इसी मकसद से बुलाई है कि वहां विधानसभा चुनावों के लिए परमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर आम सहमति बनाई जा सके। हालांकि वहां के राजनीतिक दलों की मांग राज्य का दर्जा बहाल करने की भी है, मगर उसके लिए चूंकि संसद में प्रस्ताव पास कराना जरूरी होगा, जो कि जल्दी संभव नहीं जान पड़ता, इसलिए केंद्र सरकार पहले विधानसभा चुनाव संपन्न कराना चाहती है। फिर स्थितियां कुछ और सामान्य होंगी तो राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पैराचेन। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वहां विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परमिशन जरूरी है। साल भर पहले इसके लिए आयोग भी गठित किया गया था, मगर घाटी के राजनीतिक दलों के विरोध के कारण
परमिशन आयोग अपना काम अभी तक संपन्न नहीं कर सका है, इसलिए उसका कार्यकाल और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अगर राजनीतिक दलों का रुख सकारात्मक रहता है तो परमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। वहां के राजनीतिक दलों के शुरुआती रुख से यह संकेत साफ है कि वे भी विधानसभा चुनाव के पक्ष में हैं, इसलिए शायद नए सिरे से परमिशन को लेकर उन्हें कोई खास ऐतराज नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी वहां विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे, उतनी ही जल्दी कश्मीर के हालात भी सुधरने की सूरत बनेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। उम्मीद बनी है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए घाटी में फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का रास्ता खुलेगा। स्टॉप।